हाय गाइस, मैं आज बैठी हूँ मेरी एक फ्रेंड के साथ एंड शी इज़ सिंगर एंड हर नेम इज़ मधुमिता बैनर्जी. सो इट इज़ अ डिलाइट टू मीट हर और उसके बारे में हम और जानेंगे. उनके हस्बैंड भी हमारे साथ हैं एंड सो राइट नाउ वी आर सिटिंग एंड चैटिंग. तो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल ऑल्सो. का योगिता वाली के साथ शादी हुआ है। अच्छा, जस्ट स्पीक नॉर्मली, डोंट वरी. ओके। हाँ. तो किशोर कुमार का वहाँ पे शादी होता है। इनफैक्ट डुगल अंकल ने हमें वो वीडियो भी दिखाया। अच्छा. तो मैंने ब्लैक एंड वाइट वीडियो बोलते मैं बहुत लोग नहीं मतलब ये वीडियो यूट्यूब में नहीं मिलेगा। या मेरे पास है। ओके ओके ओके। नाउ दैट फिर मैं इंदौर में गया। शी यूज्ड टू सिंग ऑन स्टेज. ओके. तो शी वाज सिंगिंग ऑन स्टेज आल्सो. On stage. शी कंटिन्यूड दैट. ओके. खाली मेरा बेटा जब स्कूल में जाने लगा दैट टाइम शी डिसाइडेड बिकॉज ये शोज वगैरह शाम के टाइम पे होता था. Correct, correct. अफेक्टिंग द स्टडी टाइम. करेक्ट बेटे का स्टडी टाइम के साथ क्लैश हो रहा था. राइट. सो शी स्टॉप सिंगिंग टिल ही कंप्लीटेड हिज 12th स्टैंडर्ड. सो इट वॉज अराउंड 15-16 ईयर गैप. So 2015, my son completed his 12th standard and Yeah, then he left for his studies Yeah. to Japan. So she became free. He went to Japan, huh? Yeah, he went to Japan. She also lived in Japan for 2 years. Okay. Yeah, this is mine. This is without less milk. तो मैं तरुण को लास्ट मीटिंग में बोला था when we met in one of our get together that if he can help me in giving her some break without I'm not looking at this age I'm not thinking of a very big career or I'm not looking at money or something. As long as something where she gets at least some recognition. Yeah, That's it. yeah. Okay. एक So I original get गाना. the idea. Let me ask you. So, You talk to her directly. yeah, don't worry. So, finally, as a singer, where do you want to be? Where do you see yourself? Finally, do you want to be a playback singer? Do you want to be a stage singer? Do you want to be a ghazal singer? What do you want to do? Finally, what is in your mind? Because accordingly, I'll tell you. प्लेबैक करने का मन तो है हाँ. बट इच्छा है बस कितना दूर मैं जा पाऊंगी मुझे पता नहीं पता. So you only want to sing basically. And you, अपॉर्चुनिटी मिलने आप चाहते हो कि लोग आपकी आवाज़ सुने, अप्रिशिएट करें, करेक्ट? ओके. ये मैं एक सवाल आपको पूछूंगा, आप फ्रैंकली जवाब देना. आपको अपने सिंगिंग करियर से पैसा कमाना है? मैं पैसे के लिए मैं कभी नहीं सोचती क्योंकि देखिए अगर मुझे कमाना ही था तो फिर मैं शायद फैमिली को इतना टाइम नहीं देती. कैरियर भी मुझे इतना बोलते हैं ना इतना कैरियर के बारे में भी कभी मैंने सोचा नहीं कि मुझे Right. कैरियर बनाना है. राइट. मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था बेटे को टाइम देना. हाँ, वो तो हो गया. वो हो गया. वो हो गया. एक्चुअली हेल्थ इश्यूज के कारण मुझे फिर से स्टार्ट Fair enough. ये मुझे खुश करते Fair गाने के लिए. बट मैं अभी जब देख रही हूँ मार्केट में ऑर्गेनाइजर सिंगर से पैसे ले रहे हैं. सिंगर्स को बड़े पैसे दे और वहाँ पर क्वालिटी शोज भी नहीं हो रहे. तो मैं इनको कहती हूँ कि पैसे दे के गाने से उसका कुछ भी रिकॉग्निशन नहीं है. अगर ऑर्गेनाइज़र मुझे बोलते हैं कि चलो आप ऐसे आके गाओ, हाँ. पैसे नहीं लेंगे, वो भी मेरे लिए ठीक है. लेकिन पैसे दे के मैंने इनको बोला कि मैं नहीं गाऊँ. फेयर इनफ. तो मुझे जो समझ में आ रहा है आपकी बातों से वो ये है कि आपको सिंगिंग करना है बट डेफिनेटली आपको अप्रिसिएशन चाहिए सिंगिंग से. आप चाहते हैं कि लोग आपकी आवाज़ सुने. अब उसमें पैसा आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है. करेक्ट. ये है. तो अभी मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपने जो बोला ना कॉन्टैक्ट और उसकी वजह से होता है वो गलत है. नॉट ट्रू. टुडे इट इज़ नॉट ट्रू. अभी पूरा चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया. लास्ट 10 years में इंडस्ट्री है बहुत चेंज हो गया. ये पहले होता था कि ब्रेक मिलता था प्लेबैक सिंगिंग में और वो
किसी ने आवाज़, वो गाना बहुत हिट हो गया, और गाना हिट हो गया तो फिर वो प्लेबैक सिंगर का बहुत नाम हो गया। ये पहले होता था, अभी नहीं होता ऐसे, ओके। और उसका मेन रीज़न बहुत सारा है। तो सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ओके। अभी तो आपको भी पता होगा कि कितना सिंगर्स आ गया है मार्केट में, ठीक है ना, बहुत सिंगर्स हैं। उसका मेन रीज़न क्या है, रियलिटी शोज़। रियलिटी शोज़ में बहुत सिंगर्स आते हैं, करेक्ट, और काफ़ी अच्छे सिंगर्स आते हैं, और काफ़ी अच्छे सिंगर्स रियलिटी शोज़ से भी डिस्कवर हुए हैं। सुनिधि चौहान इज़ अ रियलिटी शो डिस्कवरी, इवन श्रेया घोषाल, इवन अरिजीत सिंह, ये टॉप सिंगर्स हैं हमारे कंट्री के, लेकिन ये सब रियलिटी शो से डिस्कवर हुए, ठीक है। तो एक तो क्या है, मार्केट में बहुत सारे सिंगर हैं और बहुत सारे गाने हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इतना क्राउड है कि कोई भी आवाज़ यूनिक नहीं साउंड करती, सब एक जैसे साउंड करते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो आवाज़ सच्ची में बहुत यूनिक हो, बहुत ज़्यादा हट से। मीका की आवाज़ है, मीका अलग ही गाता है, उसका गाना आप सुनेंगे आप इमीडिएटली बोलेंगे मीका है, करेक्ट। या हिमेश रेशमिया है, उसने तो खैर अपने आप को ही ब्रेक दिया, करेक्ट। हिमेश रेशमिया वो नाक से गाता है, उसकी आवाज़ अलग हो जाती है। तो ये जो डिस्टिंक्ट वॉइसेस हैं, इनको ब्रेक मिलने का चांसेस हायर है। लेकिन फिर भी एक अगर आप म्यूज़िक डायरेक्टर है, कोई भी मार्केट में कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर है, अगर वो उसके पास आप जाएंगे तो वो ऑलरेडी 100 पीपल आर वेटिंग देयर विथ हिम, आप 101st होंगे, तो कैसे प्रायोरिटी देगा? उसमें कुछ लोग वो जानता होगा, कुछ नहीं जानता होगा, कोई रियलिटी शो के होंगे, कोई कुछ और होगा, वो सब होगा, ठीक है। अभी जैसे आपने एक सुना होगा, एक लेडी थी रानू मोंडोल, वो कैसे डिस्कवर हुई? वो रोड पे गाती थी, उसको हिमेश ने प्रमोट किया। हिमेश वो, लेकिन रोड पे गाती थी, लेकिन कैसे एक्सपोज हुई वो? सोशल, किसी ने सोशल मीडिया पे सुना, हिमेश ने सुना, वायरल हो गई उसकी, और हिमेश को लगा अरे अलग आवाज़ है, इसको बुलाओ। स्टेशन में गाती थी। अगर वो लेडी, आप सोचिए, हिमेश के स्टूडियो में जाके बोलती कि मुझे आप सुनिए, तो सुनता उसको? तो स्टूडियो में भी एंटर नहीं करने देते, नॉट अलाउड टू एंटर द स्टूडियो, बिकॉज आज सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है। आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, आपको बुलाया क्या, आपने अपॉइंटमेंट ली, अंदर नहीं आने देंगे डायरेक्ट, बिकॉज इट्स अ सिक्योरिटी इशू टुडे। यू हैव टू वैलिडेट योर पर्सनैलिटी। ये नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गई हूँ, यहाँ आ गया हूँ, मेरे सारी आने दे सकते। सो ये बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी न्यू सिंगर टू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अ हियरिंग, कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर आपको सुन ले, वही बहुत मुश्किल है। तरुण जी, इवन जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स हैं जी हाँ, वहाँ पर भी लॉबी है। लॉबी में मैं इसके लिए बोलूँगी कि उनसे अच्छे भी सिंगर्स हैं, बट एक एजेंट है जो बीच में, कि अगर समझिए आप गाते हैं और मैं एजेंट हूँ, तो मैं आपको अप्रोच करूँगी, अरे एक शो है आप करेंगे, आप कितना लेते हैं? आप बोलेंगे मैं 20,000 पर शो। एजेंट बोलेंगे कि ठीक है 10,000 मैं रख रहा हूँ, आपको मैं 10,000 दूँगा। करेक्ट। ऐसे करके बड़े जो शोज हैं वहाँ पर हो रहे हैं, वहाँ पर गिने चुने 4-5 जहाँ पर भी आप देखेंगे। लेकिन इससे भी मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे भी फ्रेंड सर्कल्स में बहुत अच्छे सिंगर्स पड़े, बट उनको चांस ही नहीं मिला। करेक्ट। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अच्छा है चांस नहीं मिला, क्योंकि स्टेज शोज़ का कुछ नहीं मिलेगा। वो एक चेक आपको अगर मिल गया तो मिल गया, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं फ्रॉम डूइंग स्टेज शो। स्टेज शोज तरुण जी, मैं सच बोलूँ, शोज नहीं, इसके अलावा भी अगर मुझे शोज टॉपर बनना है तो मुझे आउट ऑफ द वे जाके ऑर्गेनाइजर्स के साथ कुछ रिलेशन बनाना। वो फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ आपको।
स्टेज शोज आपको करना है जब आप थोड़े फेमस हो जाओगे तब, नॉट दिस स्टेज। दिस स्टेज यू ओनली गेट एक्सप्लॉइटेड। पैसे मांगेंगे लोग आपसे मेहनत कराएंगे। आप स्टेज पे गा भी लोगे, 300 लोगों ने, 400 लोगों ने, 500 लोगों ने आपका गाना सुन भी लिया, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट डे यू विल बी अगेन स्ट्रगलिंग कि मेरे को एक और स्टेज शो मिलता है। अगर आपकी कंटिन्यू होती रहेगी और वो टाइम निकलता जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। स्टेज शोज आपसे वो क्यों कराते हैं? क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है उनमें? क्योंकि स्टेज शो होता है 2 घंटे का, ठीक है। जो मेन सिंगर होता है वो गाता है आधा घंटा, 40 मिनट्स। बाकी का 1.5 घंटा क्या करेंगे? बाकी का 1.5 घंटा क्या करेंगे? 2 घंटे का शो तो करना है। कोई भी टिकट अगर खरीदता है स्टेज शो का, या कोई स्टेज शो जाता है देखने के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए तो नहीं देखेगा ना। बोले 2 घंटे का शो तो होना चाहिए, करेक्ट। तो वो 1.5 घंटा फिल करते हैं। कैसे फिल करेंगे? हाँ, ये सिंगर, अरे वो उस दिन सिंगर वो है, उसको बुला लो, वो सिंगर उनको बुला लो, वो सिंगर है उनको बुला लो। उनका काम हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। तो स्टेज शोज एट दिस स्टेज नो यूज़। स्टेज शो आपको तब करना है जब आपकी थोड़ी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, जब आपका नाम हो जाएगा। उस नाम के बेसिस पे आप पैसा चार्ज करोगे, पैसा देने का सवाल ही नहीं। तो यू हैव टू गेट टू दिस स्टेज। लेकिन ये स्टेज पे आप पहुँचोगे कैसे? पर तरुण जी। जी, मैं पहले जब जी। रेगुलर स्टेज शोज करती थी तभी ऑर्गेनाइजर्स हमको पे करते थे। हाँ, But अभी चेंज हो पूरा गया। चेंज हो अभी गया। इसीलिए चेंज हो गया क्योंकि बहुत सारे सिंगर आ गए। हाँ। तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई। अरे पैसे दो, आपको स्टेज मिल रहा है, पैसे दो, आपको अभी स्टेज डिमांड इज लेस देन सप्लाई। अभी आपको पता है हमारे इंडिया में तो सब इनोवेट करते हैं। तो अगर एक ऑर्गेनाइज़र है और उसको अगर एक सिंगर की ज़रूरत है और 20 सिंगर का ऑप्शन है उसके पास, तो वो सोचने लगता है कि यार 20 सिंगर है तो कोई ना कोई तो मेरे को पैसे दे देगा। ऐसे ही हो रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन वो अभी भी तभी भी अपना काम करा रहा है, आपका काम नहीं कर रहा है। इट इज़ हिज यूज़, हिज बेनिफिट। क्योंकि आप जाके वहाँ पे आधा घंटा गाओगे तो वो भर जाएगा शो, प्लस उसने आपसे पैसे ले लिए, तो आपका तो काम हो ही नहीं रहा। और 500 लोग आपका गाना सुन रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा? नो यूज़। और जो भी ऑडियंस आ रहे हैं ना, सब सिंगर No रिलेटिव्स आ रहे हैं, एग्जैक्टली। उनके घर वाले वो लोग भी सुन रहे हैं। म्यूजिक कंपनी के साथ, हाँ। म्यूजिक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे था हाँ, और कुछ ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस भी गाए हैं। एक्चुअली मैं ये बताऊं कि अगर उसका गाना अगर मैं यूट्यूब चैनल बताऊंगा, अगर गाना अगर आप सुनोगे तो यू कैन मेक आउट के। और उसका म्यूजिक टीचर भी हमेशा ये बोला है कि आपको अपनी आवाज़ में गाना है। Sure, भले sure, आप लता sure, मंगेशकर की गाना sure. गाओ, आशा भोसले की मेरा गाना गाओ, next question वही स्टाइल है। मेंटेन करो, लेकिन वॉइस हैज़ टू बी मेरा योर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, आपका फोटे क्या है? विच काइंड ऑफ सिंगिंग इज योर फोटे? तो जॉनर है। जॉनर कौन सा? गजल और लाइट म्यूजिक। Light. लाइट मतलब प्योर क्लासिकल नहीं। प्योर क्लासिक, बट हिंदी फिल्म रोमांटिक, या जिसको बैलेड बोलते हैं, हाँ, मतलब सॉफ्ट सॉन्ग, सॉफ्ट सॉफ्ट बैलेड। ये काफ़ी क्राउड है, ओके, ये काफ़ी क्राउडेड है, ओके। जैसे ऐसे कहना है, अगर मैं लता जी के गाने गा रही हूँ तो मैं उनका स्टाइल मेंटेन करूँगी, ठीक है। उनका जो गाना बनाया हुआ है किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने, तो उनके वॉइस के अकॉर्डिंग वो रेंज बनाया है गाने का। मैं लता मंगेशकर नहीं हूँ, मैं उस रेंज में नहीं जा सकती। तो एक नोट डाउन करके या हाफ नोट डाउन करके अगर मैं मेलोडी को मेंटेन कर रही हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? नहीं, प्रॉब्लम है उसमें, है प्रॉब्लम? कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। नहीं, बिल्कुल जो डाउन। गाने का ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है, हाँ, हाँ। वो जब भी म्यूजिक डायरेक्टर ने उस वक्त पे जब बनाया था तो उसने एक स्केल पे बनाया। अब उसको स्केल को आप ड्रॉप करेंगी या चेंज कर देंगी तो वो गाना कॉम्प्रोमाइज होता है। इट डजंट साउंड एज गुड एज द ओरिजिनल, नंबर 1। ओके। सेकेंड थिंग इज, कोई भी व्यूअर या लिसनर हाँ, हाँ। के पास ऑप्शन है कि वो ओरिजिनल लता मंगेशकर का गाना सुन सकता है। वो आपका क्यों सुने?
वही Why will you listen to it when he has got the option to listen to the original? और आपका सुनेगा भी तो it will fall short of the original. लता मंगेशकर के साथ तो आप उनके जैसा तो नहीं गा सकते ना. उनकी तो वो तो खैर अलग लेवल पे थी. करेक्ट. तो अगर आप उनका गाना गाओगे तो इमीडिएट उससे कंपैरिजन होगा. इमीडिएट होगा. तो यू विल फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन. तो यू शुड नॉट गो डाउन दैट रूट ओनली. और कवर वर्जन गाने से इसमें दो इश्यूज हैं. एक तो आपको ओरिजिनलिटी नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आप किसी और का गाना गा रहे हैं. और आजकल बहुत बड़ा इशू हो गया है कॉपीराइट का. कॉपीराइट का बहुत बड़ा इशू है. आप किसी का गाना गाते हो, पॉसिबल है कि आपको केस लग जाएगा आपके ऊपर. इट इज़ पॉसिबल. उसमें एक्चुअली अभी एक है कि अगर आप यूट्यूब में या फेसबुक में थे हो और आप इफ इट इज़ फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस, एक डिक्लेरेशन, एक कॉपीराइट एक्ट का एक एरिया, नॉन कमर्शियल पर्पस, देन इट इज़ अलाउड. लेकिन हाँ, वो आपको एक डिक्लेरेशन देना हाँ, डिक्लेरेशन देना पड़ता है. एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये जो सेलिब्रिटी सिंगर्स है स्टेज शोज करते हैं, ये लोग भी किशोर कुमार, लता मंगेशकर के गाना गा रहे हैं, गाते. तो वहाँ कॉपीराइट इशू क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, वो पे करते हैं ना, उनके पास लाइसेंस होता है. दे हैव अ लाइसेंस, दे बाय अ लाइसेंस. लाइसेंस कैन बी इजीली बॉट थ्रू IPRS एंड PPL एंड ऑल दैट. आप लाइसेंस खरीद सकते हो. दैट अलाउज यू टू सिंग. यू गेट एन एनुअल लाइसेंस. अच्छा, एक चीज़ बताओ, एक गाना है, एक प्रोड्यूसर है, एक म्यूजिक डायरेक्टर है, लिरिसिस्ट है, सिंगर है. हु इज द ओनर ऑफ दैट सॉन्ग? सी, अभी इसमें बहुत डिबेट हुआ है. इसमें बहुत साल है, 30, 40, 50 सालों से ये इशू डिस्कस हो रहा है. Because So there's a lot of the producer is the owner. there's a lot of debate on it. Everybody. No, but the laws thinks otherwise. See, in the law, जो as per legal constitution, okay, there is something called intellectual property. Intellectual property. It is not a product. There is something called intellectual property. So any creative work comes under intellectual property. So when you create a song, it is intellectual property. Okay. So वो अभी debatable है कि वो intellectual property किसका है. Is it the music director? Is it the lyric? Everybody has contributed to it. इसमें clarity है? अभी है clarity. अभी clarity ये है कि so there are many music directors and producer pays for it. Producer pays for it ना. एक अभी इतने सालों से तो एक गाना अगर रिकॉर्ड हो रहा है, प्रोड्यूसर चेक काट के दे रहा है म्यूजिक डायरेक्टर को. आपने म्यूजिक दिया, आपका ये चेक सिंगर को दे रहा है, लिरिसिस्ट को दे रहा है. करेक्ट. तो ही हैज़ पेड फॉर दैट सर्विस. देन द प्रॉपर्टी बिकम्स द प्रोड्यूसर. इट इज़ नॉट हिज प्रॉपर्टी, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनी मोर. दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन. सो नाउ ऑल द लॉज आर सेइंग दैट इट इज डिवाइडेड. द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड. उसमें से जो भी रॉयल्टी आता है हैज़ टू बी डिवाइडेड. द मेजर शेयर गोज टू द प्रोड्यूसर, but some part of it goes to the lyricist, and to the music director, to the singer. Singer also. Yes. So now IPRS, Indian Performing Rights Society. I think Javed. He is Javed part of Akhtar, the he is the and, man of the- and PPL, Public Performance Limited organizations. And T-Series has got their own thing. Yashraj has got their own thing. उनके सारे गानों का प्रॉपर्टी उनका है. Okay. So when you sing their songs, you have to take permission from them. They will not give you like that. And यशराज तो इतना एक्सपेंसिव है कि पूछो ही मत. उनको स्टेज शोज होते हैं. हाँ, स्टेज शोज में आप यशराज का गाना नहीं सुनोगे. Not ये सिलसिला का गाना है. नहीं सुनोगे. You will not hear. You don't read. आप सुनोगे नहीं. अभी रिसेंटली एक जन का कॉल जी म्यूजिक से शायद ना हाँ. कॉल आया था. म्यूजिक डायरेक्टर कोई गाना बना रहे हैं, तो उनसे बात हुई. तो बोलते मैं उनसे गवाना चाहता हूँ. तो वो बोले ठीक है, बोले उसके पे करना पड़ेगा. हाँ, correct. रिलैक्स में बात कर रहे हैं. करेक्ट. रिलैक्स. यशराज को आप बोलते मेरा क्या फोन फायदा, करके मैं पूछ आपको लो. क्यों पैसे दूँ. tell them that you just want to use one of their songs. नहीं चाहिए गाना बना. Tell them you just want to use one of their songs. I just want to use 2 lines. वो 20 लाख रुपए मांगेगा.
कुछ भी मांग सकता है. इट्स अप टू देयर फीलिंग, अप टू देयर विम एंड फैंसी. So it's very expensive. It is a major thing. So why I am telling you this? Why? Because original song जो है उसका वैल्यू है आज. Original song is an asset. Original song can get you income for the rest of your life. Original song can get you income even after your life to your children. But how to promote the song? No. So the social media is there. Social media is there. No. So that's what I'm saying. See, there is no easy way. No. There is answer to this. Promotion is a very complicated game. Why? Because it's all India. एक चीज बताओ, It's an all exercise, ना? एक गाना, हाँ. कोई भी गाना, वो गाना जब अमिताभ बच्चन पे पिक्चराइज हो रहा है, हाँ. जब रेखा पे पिक्चराइज हो रहा है, हाँ. और वही गाना अगर सिर्फ MP3 में रिलीज होता है, हाँ. दोनों में बहुत फर्क है. That depends on the recording, on the value of recording. हाँ. सेम गाना, हाँ. सपोज टेक अ हिट गाना ले, रूप तेरा मस्ताना, फॉर हाँ, एग्जांपल, हाँ. हिट सॉन्ग, हाँ. एवरीबॉडी लव दैट सॉन्ग, Yeah. लेकिन वो गाना कोई मूवी में नहीं है. नहीं, रूप तेरा मस्ताना is there. आई मीन सपोज हाँ. टेक अ डिफरेंट सिचुएशन, वो गाना बना है लेकिन उसका कोई मूवी नहीं बना, हाँ. कोई राजेश खन्ना नहीं है, कोई आराधना नहीं है, कुछ. हाँ. क्या वो गाना उतना हिट होगा? क्यों नहीं होगा? अभी है, मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल. अभी श्रीलंकन गाना हो गया हिट इंडिया में. श्रीलंकन सॉन्ग कौन सा? मागे हिते श्रीलंकन सॉन्ग, जिसका मतलब आपको भी नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, इनको भी नहीं मालूम, इनको भी नहीं मालूम, और किसी को नहीं मालूम, लेकिन सुपर हिट सॉन्ग है. इट वेंट वायरल. दैट गर्ल बिकेम अ स्टार इन इंडिया. आपने सुना है गाना? हो गया ना. उसमें क्रिएटिव वैल्यू है. सेकंड थिंग, ओरिजिनल गाना है, अ कॉपी. सी एनीथिंग विच इज़ अ कॉपी विल ऑलवेज बी डी वैल्यू. प्लीज अंडरस्टैंड. आप अमिताभ बच्चन का जो डुप्लीकेट है उसको उतना रिस्पेक्ट दोगे जितना अमिताभ बच्चन को देते हो? नहीं दोगे ना. सेम थिंग, आप एक कवर वर्जन सुनते हो, वो उसको आप उतना रिस्पेक्ट नहीं दोगे. नेवर. आप सुना हुआ गाना बहुत अच्छा गाया, तो क्या हुआ? ओरिजिनल इज बेटर. इट इज ऑलवेज डी वैल्यू. स्टेज में क्या हो रहा है? हाँ. कुछ सिंगर्स है, सेलिब्रिटी सिंगर, हाँ. लाइक अमित कुमार, हाँ. अभिजीत, कुमार शानू, हाँ. जिसका आज के तारीख में प्लेबैक नहीं हो रहा हाँ, नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा. करेक्ट. वो लोग सारे आज की तारीख में वो लोग स्टेज शोज करते हैं. करेक्ट. कुछ और एक लॉट है हाँ. जिन्होंने कभी प्लेबैक किया नहीं है, हाँ, वो भी है. वो सिर्फ स्टेज शोज कर रहे हैं. करेक्ट. आलोक कतदारे करके, करेक्ट. मोहम्मद सलाम है, हाँ, राहुल वैद्या है, बहुत सारे. और ये जो ऑडियंस अगर आप देखोगे, ये हमारे एज ग्रुप के जो हाँ. लोग हैं, हाँ. वो लोग किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, इनका गाना सुनते. Correct, लेकिन correct. जो यंग जनरेशन है, हाँ. वो शायद अरिजीत सिंह, शान, Correct. इनका Correct. गाना सुनेंगे. करेक्ट. और एक्चुअली एक आउटसाइडर के लिए गाना के लिए एक लिरिसिस्ट चाहिए, हाँ. ट्रैक चाहिए, डेफिनेटली. एक कंपोजर. डेफिनेटली. यस. अगर मैं डेफिनेटली. सुनूं, अगर मुझे लगा कि मेरा गाना कोई भी एक म्यूजिक डायरेक्टर बॉलीवुड का ले लीजिए, चाहे जो भी है, प्रीतम है, जो भी है, मेरे लिए वहाँ तक पहुँचना ही इट्स अ वेरी बिग. No, I agree with you. अगर वो मेरा गाना सुनाना चाहता I हूँ, agree with you. Yeah. ठीक है, उनके पास 100 सिंगर का गाना सुना होगा, 500 सिंगर. मैं सोचता मेरा भी गाना एक बार सुन लीजिए, आप पसंद है. कुछ नहीं होगा. लेकिन मैं उन मतलब वहाँ तक पहुँचो कैसे? नहीं How to reach them? मैं बोल रहा हूँ, नहीं पहुँच पाओगे. And it's a futile exercise because he has already got 100 people before you. He already got 100. वो पर्सनली अप्रोच करने का मतलब ही नहीं है कुछ. Okay, but there is a way around it. See ये पूरा गेम जो है, ये अभी it is now come down to social media. Okay, so social media has changed the game totally.
ओके सो सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल सोचना है. डोंट थिंक ऑफ डूइंग कवर वर्जन, डोंट थिंक ऑफ डूइंग स्टेज शो. दैट इज़ ओनली टू आपको फॉल्स सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि मैंने गाना गा लिया स्टेज पे, 500 लोगों ने सुन लिया. यू आर गेटिंग सम सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके दैट इज़ ऑल. वो आप करना हो तो आप कीजिए, बट डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट. उससे कुछ होगा नहीं. नेक्स्ट लेवल पे आप नहीं जा पाओगे. नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना है तो यू हैव टू ब्रेक द रूल. यू हैव टू ब्रेक द रूल. हाउ विल यू ब्रेक द रूल? Today it is, see, today is all in the last so many years. सुनिधि, श्रेयास, ये सब आके 10-15 साल हो गए. पुणे में पूरा गेम चेंज हो गया. टुडे नेम मी वन सिंगर जो फिल्म का प्लेबैक करके पॉपुलर हो गया है कोई? Is it that they are not getting break in movies? They are getting, but it is being lost. Because today nobody is buying music. Obviously, there is only download. You can sing live song. अभी ये के Just to give you an अच्छा. idea. Can you sing now live? अरे गूगल में मधुमिता बनर्जी ऑफिशियल ओपन की. मेरे घर आया कल रात. उसके ऊपर सब रील्स बना रहे हैं. हाँ, रील्स बना रहे सब लोग उसमें. सुपर हिट सॉन्ग. He is not in sur also, and he is not even doing full singing. Half singing कर रहा है. It's half singing, सिर्फ बोल रहा है in a melodious way. ऐसे मैं अभी गाना शुरू कर दूँ ना, it's like that. You hear it, it's there on YouTube. I mean, it's there everywhere. But it is standing out. वो क्यों हिट हो गया इतना? क्योंकि it stands out. It's unique. That quality, uniqueness, जो किसी और में नहीं है, वो आना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में. वेरी गुड सिंगिंग, सुर में गाना, वो काफ़ी नहीं है. वॉइस क्वालिटी अच्छा होना, वो काफ़ी नहीं है. यू नीड समथिंग यूनिक इन योर वॉइस विच यू कैन कल्टिवेट. आप उसको डेवलप कर सकते हो आप. तो वो गाना आप सुनिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ. अभी बहुत रील्स बन रहे हैं उसके बारे में. बहुत सॉन्ग है. अभी उससे क्या हो गया, वो लड़का स्टार हो गया है और उसको स्टेज शोज मिलने शुरू हो गए हैं. और हर शो में वो अभी 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया चार्ज करेगा. ही इज़ बीइंग इनवाइटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही गाने पे, जिसका ना वीडियो है, वीडियो भी नहीं है उसका. But he is a good वीडियो भी singer, नहीं है. हाँ, but वैसे अच्छा सिंगर है. नो, ही इज़ बेसुरा. तो जो भी गाना गाता है बेसुरा गाता है. बेसुरा एक ही गाना गाए. अगर स्टेज शोज कर रहे हैं तो कवर सॉन्ग गाते होंगे. नहीं, वो एक ही गाने के लिए बुलाते हैं उसको. अपना फिर जाके 1-2 कुछ और सुनाता होगा वो, लेकिन ओरिजिनल सुनाता. सो दिस वो भी देखो. करेक्ट. अनयूजुअल सॉन्ग लोगों का टेस्ट बदल गया है. नॉर्मल चीज़ों पे ध्यान नहीं जा रहा लोग. कुछ ऊट पटांग होगा तो ही ध्यान जाता है. हैज़ टू बी अनयूजुअल, हैज़ टू बी यूनिक, शुड नॉट बी इन द नॉर्मल जोन, शुड बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. और उसका वैल्यू है. तो वो अगर आप करते हो, She will need a mentor. नीड अ मेंटोर. She will need a mentor. क्योंकि क्या यूनिक है, क्या she can sing. Yeah. लेकिन what ये जो आप बोल रहे हैं ना, these are creative things. या Somebody to exploit her voice. Yeah, yeah. हर टाइम कि आप ऐसे गाओ, ये गाओ तो या where will I get that somebody? आई एग्री. दैट इज़ अ टफ वन. I am not from that. या She goes to sing, she can या sing. या लेकिन आप जो बोल रहे हो, Yeah, उसके yeah. लिए somebody has या आई एग्री. इस इंडस्ट्री का हूँ नहीं कि मुझे पता है कि हाँ ऐसे 4 लोग हैं. होंगे, बहुत लोग हैं. लाइक SD बर्मन इज कंसिडर्ड किशोर कुमार मेंटर. या ऐसा बहुत है, बहुत वैसे एग्जाम्पल. एक तो कोई तो अगर मेंटर मिल जाए जो जेन्युइन हो, सीरियस. मैं आपको सीरियसली बताऊँ, एक बड़ा ऑर्गेनाइज़र को मिला, सब कुछ मिला, बट वहाँ पे एक उसका एक शो में गाना भी गाया, नेशनल कॉलेज ऑडिटोरियम. वहाँ पे जो को सिंगर है ना, ही हैड सम अदर इंटेंशन.
उसको तो नंबर ब्लॉक ही कर दिया, ऐसा हो गया. I understand. For a lady, there are other issues also. Yeah, I understand. I know how it is. That's what I'm saying. It's very tough. My suggestion is that आपको social media use करना है. Because that medium is in your hand, like this. It is in your hand. You are not dependent on anybody. Number one. Number two, it is cheap. There's no expense to it. Number three, it can be seen by the entire world. Not just India, not just by the whole world can see it. How will I create the original content? That you can do. I'll tell you how. So I understand that you cannot create original content. With your teamwork. Yeah, you need teamwork for that. But what teamwork? I understand. So that original creation is a exercise. I know you need money for that. You need people and all that. So उसको छोड़ दो आप. अभी for example अगर आप एक गाना, कोई भी गाना, suppose आप अपने आप को अपने घर पे बैठ के अपने आप को शूट करके उसको YouTube पे अपलोड कर, ठीक है, सपोज. अभी अगर आप एक कवर वर्जन गाते हो लता जी का या आशा जी का या किसी का भी, ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया वो इमीडिएटली डिवैल्यू हो जाएगा. उसका ओरिजिनल रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलना, बिकॉज वो कवर वर्जन, वो ओरिजिनल नहीं है और लोगों ने वो 50 बार, करेक्ट. तो उसको आप कैसे ब्रेक करोगे? नाउ डू यू नो हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर इन हिंदी मूवीज एंड बंगाली मूवीज एंड इंडियन मूवीज? अभी तक कितना गाना हो गया हमारे पास? लैक्स एंड लैक्स ऑफ सॉन्ग्स, करेक्ट. उसमें से देर आर हार्डली, लेट्स सपोज से टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग विच आर देयर इन दिस कंट्री विच आर ऑल existing, इससे 5 लाख, सपोज 5 लाख, जस्ट गिव अज्यूम, इवन आई डोंट नो व्हाट द आंसर इज, बट समझो 5 लाख गाना है. वो 5 लाख गाने में सब लोग 500 गाना ही गा रहे हैं. चिंगारी कोई बढ़ के गाएंगे, जो तेरा मस्ताना गाएंगे, ज़्यादा हिट गाने हैं वही गाना है सब. पब्लिक इज ओनली लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग अगेन 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 अगेन. रेयर सॉन्ग्स कोई नहीं गाता है. एग्जैक्टली. ये गाना मैं आपको बताऊँ बहुत सुपर हिट हो गया था अगेन ऑन सोशल मीडिया. वो लता जी का उन्होंने पता नहीं बड़ा गाना निकाला था और वो लड़की उस पर नाच रही थी, उसने कुछ ऐसे ही डांस किया कोई शादी में. विच वॉज दैट सॉन्ग? लता जी के गाने पे पाकिस्तान की कोई लड़की थी. राजेश खन्ना ने क्या, रेडी का कौन सा गाना था तरुण? रंग और नूर की बारात. वो तो अलग है, दैट्स अ क्लासिक, दैट्स माय फादर्स फिल्म, व्हिच वाज अ क्लासिक सॉन्ग. एक्चुअली. तो एक गाना प्यार चाहिए सॉन्ग, जैसे ये गाना आएगा सोशल मीडिया पे, इट इज सुपर हिट, क्लब में बजना शुरू हो जाएगा. इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग. पीपल हैव फॉरगॉटन. ये आके चला गया, हो गया, खत्म हो गया. तब भी हिट हुआ था 70s में जब ये गाना आया. यार दिल तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए या पैसा चाहिए, सुपर हिट सॉन्ग. द मोमेंट इट कम्स इट्स अ हिट. ऐसे कितने गाने हैं. वो 5 लाख गाने जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से कम 1 लाख गाने होंगे ऐसे सुपर हिट. क्योंकि वो कोई भी गाना सिलेक्ट करते हैं तो म्यूजिक के साथ गाने के लिए पहले ये देखना होता है कि उसका ट्रैक अवेलेबल है, कराओके ट्रैक. कोई ज़रूरत नहीं है बिना ट्रैक के गाओ. एंड लेट, अभी यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, लेट मी इन्फॉर्म यू. नाउ न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ कम कॉल्ड AI. हाँ, ये AI बहुत आगे वाली चीज़ है. AI में आप ट्रैक क्रिएट कर सकते हो घर बैठे बैठे, विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग. It will create the track for you. Sing the song, आप गाना गाओ, AI will create the track. I will help you on that. I will create the track for you without incurring 1 पैसा cost. मैं AI में सुना हूँ मोहम्मद राज किशोर कुमार की आवाज़ में. हाँ वो भी है. वो अब सौरव गांगुली के साथ मैंने क्या शूट किया, AI यूज किया उसने. कैसे? सौरव गांगुली इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ कंपनी कॉल्ड DTDC, विच इज़ अ कुरियर कंपनी. DTDC बहुत बड़ा कंपनी है. उनका ऑल इंडिया में फ्लेट्स है, सेंटर्स है जहाँ पे पैकेज कलेक्ट होता है और डिलीवर होता है. आपको अगर DTDC में पैकेज भेजना है
वो सब जगह से कलेक्ट करके वो सेंटर में लेके आते हैं, फिर वहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल ओवर इंडिया। तो 14,000 ऑल ओवर इंडिया उनका सेंटर्स है। सो दे वांटेड सौरभ गांगुली टू टेक द नेम ऑफ एवरी सिंगल आउटलेट, 14,000 आउटलेट्स। कैन ही डू इट? एक्चुअली उसको डबिंग करने जाएंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा ना। उसके बाद ही हैज सेड इट ओनली वंस, लिप मूवमेंट वगैरह दैट ऑल्सो इज इन AI, दैट इज ऑल्सो इन AI। आई शो यू, आई गॉट अ क्लिप। पर ये AI का जो एबिलिटी कैसे मतलब कैसे उसके लिए कुछ ऐप्स वगैरह रहता है कुछ? हाँ, एप्स आर एग्जिस्टिंग। तो वो मतलब हाँ, अभी इसमें क्या है, यू नीड सम ट्रेनिंग टू हाउ और उसको कैसे यूज़ करते हैं, बट देयर आर इनफ पीपल अराउंड डूइंग इट, और ये सब फ्री है। AI एक्चुअली ये पूरा फ्री है। हम लोग फेसबुक पे कमेंट करने जा रहे हो AI का आ रहा है तो हाँ, वहाँ से देखो। करेक्ट। AI can create the song also. यस इट कैन। थोड़ा take a picture. करेक्ट। AI में मैं एक्चुअली मैं हम लोग सोच रहे थे AI में एनीथिंग यू कैन डू, कुछ भी कर सकते हो। अभी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा AI का, you'll be shocked, you'll be shocked, I'll show you। दिस इज ढूंढ रहा हूँ इच्छा है टू अ सॉन्ग ऑन द कॉम्पिलेशन ऑफ माई सन्स फ्रॉम स्कूल टिल PhD। लिरिक्स की जरूरत ही नहीं है, आप AI को बोलो, आपको क्रिएट करके दे देगा। मेरे को लिरिक्स चाहिए, हाँ, तो लिरिक्स भी क्रिएट करेगा AI। कैसे करना मुझे नहीं मालूम। हाँ, वो आपको सीखना पड़ेगा। थोड़ा गूगल पे ये वो डालो, गूगल को पूछो हाउ डू आई क्रिएट अ सॉन्ग ऑन AI, इट विल टेल यू। बट जो एप्स है उसके लिए मेरे को मोबाइल यूज़ करना होगा ना, अपना नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? एप्स कैन नॉट बी डाउनलोडेड ऑन लैपटॉप। Of course it can be. Who told you? Of course it can be. Can. नहीं, ये जो चैट GPT वगैरह है, हाँ। बट बेसिक AI जो है दैट, बट अगर no, it can be फॉर अ used. प्रो वर्जन यू हैव टू पे, आई थिंक। No, you don't have to pay. All free. Because AI है ना, उसमें there is something called community. वो कम्युनिटी फ्री अपलोड करता है ऐप्स, बिकॉज दे बिलीव कि ये टेक्नोलॉजी हमको पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना है। तो कोई भी वर्ल्ड के कोई भी कोने में कोई भी ऐप बनाता है AI बेस्ड, वो फ्री में अपलोड कर देगा। बट उसमें से अगर मैं AI से लिरिक्स यूज़ करूँ कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगी। वो कैसे ओरिजिनल है ना, कैसे आएगा कॉपीराइट? आपके ब्रीफ के हिसाब से बना नहीं हो सकता। आपके ब्रीफ के हिसाब, यूनिक ब्रीफ यू विल गिव ना, हाँ, brief के इट हिसाब विल से बी अ यूनिक ब्रीफ ना, तुम्हारा दूसरे का lyric मतलब इट विल बी ओरिजिनल। अलग होगा ना, तो होगा ना। ठीक है, नहीं वो इशू ही नहीं है, आप जो नहीं है, वो ओरिजिनली निकलेगा। इट कैन नॉट क्रिएट, अच्छा, डुप्लीकेट नहीं होता है वो। इम्पॉसिबल।